हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म, अध्याय 8, गौरी व्रत महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह अस्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। वह बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और दानों को भी किया करता था, परंतु अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, धिक्कार है। ऐसा कहकर वह बार बार कहता और विलाप करने लगा, अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय कही जाती है। हे शुभ स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ही दुख है। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और व्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई, क्योंकि पति की ऐसी कड़वी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गई। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और समान नारद मुनि को भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास भेजा। नारद मुनि ने मेनका के दुखों को सुना। सुनने के बाद नारद मुनि ने मेनका को श्री नारायण के चरणों में भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को अवश्य करना। उद्देश्य पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर एक स्थान में समान नियम से स्थित हो गई और वहीं पर भगवान के नामों का स्मरण करने लग गई और इस व्रत को करने का नियम लिया तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों का त्याग कर दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया को सदा स्मरण करती रही, भगवान के नामों का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर्म कर ज्येष्ठ मास में हुआ अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासों उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान दीजिए, क्योंकि मैं संतानहीन हूँ। मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुम को अनायास की इस ज्येष्ठ मास के मासों तपोवास का व्रत करो। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत का विधि पूर्वक
पूजा करो और व्रत को करो। ऐसा कहकर माया वहाँ से अंतराध हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदेश मात्र से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया और इसकी विधि और पूजा सहित की। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाया, समझाया और उनका आदर सत्कार करने लग गए। उसके पश्चात कुछ समय व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से मेनका का पुष्पवन संस्कार समाप्त हुआ। स्कंद जी कहने लगे कि हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट होती है और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं। वह साक्षात माँ जगदम्बा थी जो गौरी के रूप में प्रकट हुई थी। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वार को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरिराज के समान चारों तरफ ध्यान बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला लगाएं। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले से स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजा करें तथा सुहागिने औरतें ब्राह्मणियों का भी पूजा करें और कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन से पूजन करे, गाना बजाना करे तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करे। भगवान के नामों का स्मरण करते रहे, हरि नाम गाते रहें। इसी प्रकार नित्य एक समय भोजन करे, शुद्ध भोजन करे, यत्नपूर्वक नित्य कथा सुने, तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करे और गौरी भीर माया इस मंत्र से खीर का हवन करे। ऐसा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान अवश्य करे। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध माना गया है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य प्राप्त करती है। उस दिन से इस व्रत की जग शीतल से उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हो गई। मेनका ने पुत्र संतान के नियमित फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। मेनका बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसे एक पुत्री और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 9 गौरी व्रत महात्म्य। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे, सभी संयंश नष्ट हो जाएंगे। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। विंध्यन पर्वत के उत्तर भाग में एक कार्तिकेय मान देवता अतिथि पूजन मेघावी नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री है। वह स्त्री पतिव्रता धर्म
में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म किया करती थी और ब्याज की वृत्ति को करा करती थी। वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री मानी जाया करती थी। वह हमेशा अपने पति से मीठा वचन बोलती थी। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेघावी अत्यंत दुखी हो गई और अधिक चिंता होने के कारण वह जल्दी वृद्ध हो गई। वह निरंतर चिंता मान होने के कारण मेघावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विधिवत प्रकार के उपायों को किया, परंतु उसे कोई भी लाभ न हुआ क्योंकि वह बहुत ही चिंता करती थी। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव और उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेघावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेघावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय वहीं पर व्यतीत किया। वह सारा समय गंगा के किनारे ही तुलसी पूजन किया करती थी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छता से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाशक्ति के अनुसार उन्हें भोजन कराया और समय शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मक नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोलते हैं। हे बालिका, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मंद से उद्धृत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म का अपमान किया था। इसी पाप से मेघावी पीड़ित हो गया और इसमें कोई संशय नहीं है। यह इसके पूर्व जन्म के फल है। पूर्व जन्म में इसने इस माँ का बहुत ही अपमान किया था। अब तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास के व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। यह सौभाग्य बढ़ाता है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दुरास्तमक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजा किया और नारद जी उपदेश देकर चले जाने पर सुष्ठोनी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त का व्रत किया और ज्येष्ठ मास का भी व्रत किया। नियम अनुसार व्रत करने से और व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से मेघावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजा किया और उनको तृप्त किया। ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया, उनकी आत्मा को तृप्त किया। धन और अनेकों गौधन देकर अनेक विधि से उन्हें सम्मानित किया। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधों सहित व्रत का पारण करके वह अपने घर चला गया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान पुण्य भी दिया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्साह मनाया। उस उत्साह में एकत्रित सुखद पूर्ववासियों के पूछने पर मेघावी ने सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब दुख दूर हो गया और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के नियमित व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र कामदेव के समान था, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ था, क्योंकि उन्होंने ज्येष्ठ मास के महात्म को समझा था और व्रत रखा था। मेघावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सारा धन देकर यह देखकर विश्वस्त उन पूरनवासियों ने
भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता और शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उन्हें भी धन धान की कोई भी कमी नहीं थी। उसी दिन से इस वक्त को बहुत सी प्रसिद्धियां हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस व्रत का इतना महत्व है और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संपेक्ष में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और स्कंद जी पर पुष्प की वर्षा करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद सभी को देने लगे। उन्होंने ज्येष्ठ मास के महात्म को विस्तार पूर्वक सभी को सुनाया ताकि इससे सभी का लाभ हो सके। इसी प्रकार गिरजानंद श्री स्कंद जी श्री सबको पृथक पृथक पूजा और प्रसन्न होकर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म सुना, परंतु ज्येष्ठ मास में एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास से स्नान अर्चन किया और अनेकों प्रयत्न करके अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। सभी लोगों ने ज्येष्ठ मास में बहुत सारे अच्छे प्रयत्न किए और पूजा पाठ किया। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन 9वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। हरे कृष्णा।